नमस्कार, मैं हूं अकबर इमाम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18। आज विश्व महिला दिवस है, जिसे पूरी दुनिया में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज मैं आपको विश्व महिला दिवस के बारे में बताना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। सबसे पहला महिला दिवस न्यूयॉर्क शहर में 1909 में एक समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। 1917 में सोवियत संघ ने इस दिन को एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया और यह आसपास के अन्य देशों में फैल गया। इसे अब कई पूर्वी देशों में भी मनाया जाता है। इस दिन कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं होता है, हालांकि फिर भी इसे व्यापक रूप से मनाया जाता है पूरे विश्व में। इस दिवस पर पुरुष प्रायः अपने जीवन में उपस्थित महिलाओं जैसे दोस्तों, माताओं, पत्नी, गर्लफ्रेंड, बेटियों, सहकर्मियों आदियों को फूल या कुछ उपहार देते हैं। कुछ देशों में जैसे बुल्गारिया और रोमानिया यह दिन मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ बच्चे अपनी माताओं और दादी को उपहार भी देते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में भी महिला दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी सिलसिले में समाज की कुछ सम्मानित और प्रतिष्ठित महिलाओं को अपना संदेश दिया है, तो आइए देखते हैं। पटना के एक बहुत ही सशक्त महिला हैं जो अपने क्षेत्र में काफ़ी अपना नाम कमा रही हैं। आइए इनसे जानते हैं और ये क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को। नमस्कार मैडम, आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को इस महिला दिवस पे? सर देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। विमेंस डे पे आप एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं कि महिलाओं को वो अपने इच्छाओं को सामने में रखे, वो अपने सपने को पूरा करे। सर ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। वो जो भी सपने देखती हैं, वो एक छोटा ख्वाब जो कि चाहती हैं कि हाँ आगे आके वो प्लेटफॉर्म पे अपने उस सपने को पूरा करें, उसके लिए चाहिए विल पावर। अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करे और वो उसके लिए एक्शन ले, सपने देखे और उसको एक्शन में कन्वर्ट करे। ये बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी है। फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, शादी के बाद महिलाओं को सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि महिलाएं आगे आए और जो भी वो चाहती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में चाहती हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में चाहती हैं, बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं, वो आगे आए और उस चीज़ के लिए अपने काम को आगे बढ़ाएं। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है? जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहला चीज़ जो मुझे लगता है कि उनका एक विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि सपने हर कोई देखते हैं। हर महिलाओं का रहता है कि नहीं मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करूं, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ करूं, लेकिन एक डर होता है। डर से आगे निकलना बहुत बड़ी चीज़ है। डर से जिस दिन आगे निकल जाइएगा, उस दिन आप समाज से हर तरह की मुसीबतों से लड़ने की क्षमता अपने आप आ जाती है। मेरा नाम प्रियंका पांडे। मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ और मेरी फर्म है टैक्स अरीना एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ टैक्स अरीना। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ उन सभी बच्चियों को जो भविष्य में आगे महिलाएं बन जाएंगी। तो अगर वो चाहती हैं कि सशक्त महिला बने तो उनको अपने एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना होगा। और मैं उन सारी महिलाओं को भी ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाए ज़रूर, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो बेटियों को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें गुड एजुकेशन, अच्छे संस्कार दे और उनकी बातों को सुने और हमेशा उनको रोके नहीं हर एक चीज़ के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल खुला छोड़ दीजिए, लेकिन हर बात पे रोक टोक करने से आदमी की पर्सनालिटी बहुत दब जाती है और वो अपने अंदर की चीज़ को उभार के सामने नहीं ला पाती। इसलिए अपनी बेटियों को भी एक्सप्रेशन का मौका दीजिए और उन्हें गुड एजुकेशन दीजिए, ताकि वो एक अच्छे विचार वाली महिला बन सके और आगे अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहे। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर रूमा गोस्वामी है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, सन हॉस्पिटल, पाटलिपुत्रा, गोलंबर।
क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं जिस फील्ड में वर्क कर रही हूँ वो बिल्कुल मेल ओरिएंटेड फील्ड रहा शुरू से, और काफ़ी लोगों का इस पे गलत मतलब ये रहा, टेंडेंसी रहा, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक नशा विमुक्ति केंद्र में अगर कोई महिला काम कर रही है तो वो कैसे कर रही है या वैसे लोगों के बीच कैसे काम कर रही है। तो महिला में मुझे लगता है बहुत शक्ति है, और अगर वो चाहे अपनी शक्ति को सही डायरेक्शन में ले जाना तो वो उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। आज की डेट में हमारे पास जितने काउंसलर्स हैं, जितने लोग हैं, हम सब महिलाएं हैं, और हम नशा विमुक्ति केंद्र जैसे जगह में रहकर उन्हें जो व्यक्ति जो भटक गए हैं उनको देख रहे हैं, उनके परिवार को देख रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स जो महिलाएं रहती है जो इतना प्रताड़ित होती हैं उनको हम लोग सशक्त करते हैं। तो अगर आप सही में सशक्त होना चाहते हैं तो ज़रूर अपने आप में विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं, आप में ये शक्ति है कि आप किसी को भी डायरेक्शन भी दे सकते हैं। एक महिला, एक बच्चा, परिवार सब कुछ दे कैन डू मल्टीवेरियस एक्टिविटीज़, और वो कर सकती हैं। दे आर मोर केपेबल दैन अ मैन, यू नो, बिकॉज वो घर भी संभालती हैं और बाहर भी देख सकती हैं, वो अपने परिवार, अपने बच्चे को भी अच्छे से परवरिश कर सकती हैं। इसलिए महिला के लिए मैं ज़रूर ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप जितनी भी सशक्त हों, अपने परिवार, अपने घर को भी उतनी ही सशक्त रखिए। अगर आप बाहर जा रही हैं तो आप अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागें, आप अपनी जिम्मेवारियों को लेते हुए साथ में अपने जो वर्क प्लेस है उसको भी केटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना परिचय बताएंगे। मैं राखी शर्मा, CEO दिशा नशा विमुक्ति केंद्र से। हमारा यहाँ पे बिहार में करीब 6 सेंटर्स रन करती हूँ, जिसमें एक महिला का सेंटर भी है, एक बच्चे का है, और बाकी एडल्ट सेंटर्स है। इसके अलावा महिला जो डेस्टिट्यूट वुमेन होती है उनका मैं शेल्टर होम भी रन करती हूँ, जो भारत सरकार की तरफ से अभी खुला है, और एक स्टेट गवर्नमेंट का पिछले 6 साल से हम रन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई दूंगी सारी महिलाओं को महिला दिवस की, लेकिन साथ साथ एक संदेश भी है कि महिला दिवस को एक दिन ना मनाएं। महिलाएं पहले भी सशक्त थीं, आज भी सशक्त हैं और हमेशा सशक्त रहेंगी, और वो समाज को हमेशा सशक्त बनाती भी रही हैं। लेकिन फिर भी मैं एक ज़रूर संदेश दूंगी, चूँकि मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, सोशल वर्क से जुड़ी हुई हूँ, तो अपनी कोई भी जिम्मेदारी, ख़ास करके जब आप सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हों, तो उस दोहरी भूमिका को निभाते वक्त आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो परिवार और काम के बीच में एक सामंजस्य बना के चलता रहे, और जब ये सामंजस्य बना रहता है तो काम करने का उत्साह भी बढ़ा होता है और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप अपना 100% एफर्ट दे सकते हैं। तो यही संदेश है सारी महिलाओं के लिए कि हमेशा खुश रहें और जो भी भागीदारी समाज के लिए हो ज़रूर निभाएं, क्योंकि आपसे समाज चलता है, और उसके बीच में सामंजस्य बनाएं, परिवार और सामाजिक कार्य के बीच में ज़रूर सामंजस्य बनाएं। ये मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है सारी महिलाओं के लिए, क्योंकि हम एक पहलू को तो देखते हैं, दूसरे पहलू को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, तो वो बहुत सही। महिला होने के नाते बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, उन कठिनाइयों को वो कैसे दूर करें? देखिए, बिल्कुल ये सवाल ऐसा है जो आप किसी भी महिला से पूछिए जो काम करती है, वो दोहरा चरित्र जीती है, सच्चाई तो यही है। और कितना भी हम ये कह लें कि हम सब कुछ बहुत परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं ये हमेशा चलते रहेंगे, क्योंकि जब आप एक बेटी होते हैं तब भी ये चैलेंज होता है, जब आप एक पत्नी बनते हैं तब भी ये चैलेंज होता है, और ज़रूरी नहीं कि आपके वर्किंग सेक्टर में ही चैलेंज हो, घरेलू माहौल में भी बहुत चैलेंज है। लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है, फैमिली को आपको मैनेज करना आता है, और आपने अपनी फैमिली के साथ ऐसे रिलेशंस बना लिए हैं, आपके हस्बैंड आपको समझते हो, आपका बच्चा आपको समझता हो, तो आपको काम करने में दिक्कत नहीं आती है। तो ये जो दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और बार बार मैं यही कहती हूँ कि बैलेंस बनाइए, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। काम करती हैं, वर्क करती हैं, बहुत हार्ड लेबर करती हैं, इसके पीछे आपका क्या राज है और कितना सपोर्ट मिलता है परिवार को? जी, मैं बताना चाहूँगी और बहुत गर्वान्वित भी महसूस करती हूँ कि ये जितना भी मैं कर पाती हूँ, इसके पीछे सिर्फ 2 नाम हैं, एक मेरे हस्बैंड और एक मेरी बेटी,
और एक और नाम है जो नहीं भूलना चाहूँगी, मेरी फ्रेंड पल्लवी सिन्हा। हम ये तीन मेरा जो है वो संबल है, और इन तीनों की वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, हर वक्त मेरी पीठ पर खड़े रहे। और मेरी बेटी जिसने सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है मेरी सोशल लाइफ की वजह से, लेकिन वो खुश है, शी फील्स प्राउड कि मेरी मम्मा इतना सब कुछ करती है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। और एक औरत रियल में सफल तभी होती है जब उसका पति और उसके बच्चे उसके साथ खड़े हों। तो ये मैं सारी महिलाओं को एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि इस दो रिश्ते को हमेशा बनाए रखिए, अब बहुत आगे जाएंगी कोई भी महिला हो। थैंक यू। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम अमृता सिंह है और मैं फाउंडर हूँ नवअस्तित्व फाउंडेशन की। बिहार में पैड विमेन के नाम से जानी जाती हूँ। बिहार में पहला सैनिटरी पैड बैंक हमने बनाया, बिहार में पहला सैनिटरी वेंडिंग मशीन हमने बनाया, और साथ साथ मैं एक हंगर प्रोजेक्ट चलाती हूँ जो लोग साईं की रसोई के नाम से जानते हैं उसको, जिसमें हर दिन पटना के 2 बड़े अस्पताल में पीएमसीएच और महावीर कैंसर में हम लगभग 500 लोगों को खाना खिलाते हैं। और उस खाने का मतलब ये होता है कि पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स को हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड उपलब्ध हो सके, इसलिए हमारा वो वेंचर है। तो मैं बेसिकली यही दोनों काम करती हूँ, और साथ में एक पत्नी भी हूँ, एक माँ भी हूँ और एक हाउसवाइफ भी हूँ। बस यही मेरा परिचय है। जितनी भी लेडीज़ हैं और जितनी भी लड़कियां हैं, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है आज के समय पे, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो वो कोई भी डिसीजन ले सकती हैं और उन्हें किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आजकल कई माँ बाप की ऐसी सोच है कि मेरी बेटी को पढ़ लिख के पहले कुछ बन जाना चाहिए, और जो कि बहुत अच्छी सोच है, और तभी वो उनको आगे सेटल करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से टू ऑल द गर्ल्स एंड लेडीज़ कि दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्फ कि हाँ वो एक नारी हैं, एक औरत हैं, एक लड़की हैं। अब मैम आप इंट्रोडक्शन देंगे? हाँ, मैं इश्मीत चावला, मैं फ़ैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ और मैं कई पेजेंट शोज़ जज करती हूँ। तो मुझे बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ दिखती हैं, मिलती हैं, जो बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं कुछ करने के लिए और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो मैंने पटना में आगे ऐसा बहुत कुछ होते हुए देखा है, उन्हें ऐसे कई अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिलते भी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें आगे बढ़ते हुए देख के। आई एम हैप्पी। एक लेडीज़ को हमेशा दूसरी औरत को आगे बढ़ते हुए देख के सपोर्ट करना चाहिए और खुश होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं आप सभी को दिल से महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम नारी सिर्फ एक दिन सम्मान के लिए नहीं है, हमारा सम्मान प्रतिदिन होना चाहिए। कहा जाता है कि नारी की पूजा, जिस घर में नारी की पूजा की जाती है उस घर में देवता का वास होता है। तो हमारा सम्मान तो प्रतिदिन जरूरी है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में देखें, शिक्षा हो, खेल हो या फिर कला हो, कोई भी क्षेत्र हो, अभी महिलाएं और लड़कियां पुरुष से कहीं ज़्यादा आगे निकल रही हैं। हर महिलाएं बहुत स्मार्ट हो गई है, खुद पे भरोसा हो गया है, इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि अपने तरीके से अपना रास्ता चुन सकती हैं। मैं उन महिलाओं से कहना चाहूँगी जो अब भी खुद को बेचारी समझती है और बोलती है कि मैं तो बेचारी हूँ, महिला को बस है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके जीना है, बट ऐसा नहीं है। हम खुद को अपने आप बदल सकते हैं। मैं एक फ़िटनेस एक्सपर्ट होने के नाते ये कहना चाहूँगी कि अगर आप रेगुलर योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी तरीके से अपना डाइट फॉलो करते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक हो जाती है, और अगर हम सकारात्मक हो जाते हैं तो कोई भी बेकार की चीज़ हमारे दिल और दिमाग में कभी भी नहीं आ सकती है। तो एक बार फिर से मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी तरफ से और मेरे पूरे नृत्यांगन परिवार की तरफ से आप सभी को महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हम फिट तो सब हिट। मेरा नाम मौसम शर्मा है, मैं नृत्यांगन हॉबी सेंटर की निर्देशिका हूँ, फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, डांस कोरियोग्राफर हूँ और पटना निफ्ट में आर्ट फैकल्टी भी हूँ। महिला दिवस पर मैं सबसे पहले महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप वुमेन्स
फर्टिसाइड को रोकें, जिसे हम कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। सबसे पहले हमें उसके बारे में सोचना होगा और बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही उनको मारना नहीं होगा, उनको दुनिया में आने देना होगा। और तब हम देखेंगे कि बच्चियां हर वो काम कर सकती हैं जो एक बच्चे कर सकते हैं, जो एक लड़के कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है माँ का। तो माँ का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपको ये पता चले, ऐसे तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर हॉस्पिटल और हर डॉक्टर्स के यहाँ आप को पता नहीं चल पाएगा कि आप किस बच्चे को जन्म दे रही हैं, वो लड़का है या लड़की। इस पर रिस्ट्रिक्शन है, आपको पता नहीं चलना है। लेकिन बाय द वे अगर किसी सोर्स से आपको ये पता लग जाता है कि हमें बेटी होने वाली है, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी हर माँ से और बाप से, प्लीज़ उस बच्ची को दुनिया में आने दें। वो जब भगवान की देन से आपके कोख में आ गई है, तो आप कौन होते हैं उसे दुनिया में लाने से रोकने वाले? तो सबसे पहले हमें ये कन्या भ्रूण हत्या रोकना होगा। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मसूदा मंजूर, डायरेक्टर ऑफ स्टेपिंग स्टोन कॉन्वेंट अलीनगर अनीसाबाद एंड जानीपुर, शोरमपुर जानीपुर। आप स्कूल चला रही हैं, इतना बड़ा ये चला रही हैं, इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? आप सबसे पहला श्रेय तो मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, इकराम अली राशिद साहब को, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और हमारे साथ साथ उन्होंने बहुत मेहनत भी की है। और हर छोटी बात हो, बड़ी बात हो, हर तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और फिर जब हमारे बच्चे बड़े हुए, उन्होंने भी हमें हर स्टेप पे सपोर्ट किया है। नमस्कार साथियों, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। दिनांक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दुनिया की आधी आबादी को मेरा एक सबसे खास संदेश, शंका से मुक्त स्त्री खुद ही एक संकट है। लड़ो लड़कियों, अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहो। जीवन के इस महासंग्राम में तुम लड़ती ही रहो, एक स्वतंत्र नदी की तरह बहती ही रहो। भाई को पिता की जमीन लेने दो, भाई को पिता की जमीन लेने दो। तुम आकाश की अनंत ऊंचाइयों को पाने की कोशिश करती रहो। और सबसे बड़ी बात, सामने सियासत हो कि पूरी सत्ता या खुद बादशाह घुटने टेक ही क्यों न खड़ा हो, भूल कर भी खुद को ही ना खो देने के पक्के बुलंद वो मजबूत वादे के साथ तुम लड़ती ही रहो और बस लड़ती ही रहो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज की सशक्त व स्वतंत्र स्त्री को अनंत शुभकामनाएं। तुम्हारे लिए साल का हर दिन महिला दिवस की तरह ही हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं हूँ राष्ट्रवादी स्नेहा किरण, संघ जिला संयोजिका, प्रसार विभाग, राष्ट्रवादी धारा, बिहार प्रदेश। धन्यवाद। 8 मार्च पूरी दुनिया में महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया से जेंडर गैप को ख़त्म किया जा सके। हमारे देश के संविधान में भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है। मैं सभी महिलाओं से, ख़ासकर मुसलमान महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि आपको कुरान से भी और देश के संविधान से भी बराबरी का दर्जा दिया गया है। आप अपने इस हक़ को पहचानें और उसके लिए घर से बाहर तक लड़ें। इस्लाम में सबसे पहला हर्फ आया है इक़रा, यानी पढ़। इस्लाम में कलमा से पहले पढ़ने की हिदायत दी गई है। तालीम की दौलत दुनिया से की सबसे बड़ी दौलत है। आप इस तालीम की दौलत को हासिल करें। हम मुसलमान औरतों से कहना चाहेंगे कि वो हमारी हज़रत फ़ातिमा, हज़रत खदीजा, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी को देखें और ये देखें कि उन्होंने कैसे उस दौर में भी इल्म हासिल की और अपने हकूक़ को लिया। इस महिला दिवस पर मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामना। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर ज़ेबा रूशी। मैं ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ।